हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। इससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि आगे आने वाला पेपर आपका कैसा होगा। इसके पहले 2 वीडियोस बन चुके हैं जहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर लिया है। ये उसका सेकंड पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है वेबर थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो वेबर की थ्योरी डिडक्टिव अप्रोच पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है आयरन एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये एक तरीके के लोकलाइज्ड मटेरियल है यानी कि स्थानीयकृत सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू, तो ये सब रिलेटेड होते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स से यानी कि बाहरी अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ हेल्पफुल, कौन से पर्यावरण के लिए, कौन से उद्योग के लिए जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो बाकी अगर आप स्टील देखें, लाइट बल्ब देखें, चाहे ऑटोमोबाइल्स देखें, तो इसके लिए क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉटन के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी इंक्रीज्ड बाई, किसी भी उद्योग के प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो 2 रीज़न होते हैं उसके, कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट कम हो जाता है, अगर सेल्स डिक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर कॉस्ट को कम कर दिया जाए, सेल्स को बढ़ा दिया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लेबर कोएफिशिएंट इज मेजर्ड बाय, लेबर कोएफिशिएंट किससे मेजर किया जाता है, तो रेशियो बिटवीन लेबर कॉस्ट एंड लोकेशनल वेट। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म इन सक्सेसिव स्टेज ऑफ द सेम इंडस्ट्री में बी रिफर्ड एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी कि जैसे एक तरीके के उद्योग हैं और 1 बाय 1 करके, जैसे मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर सबसे लास्ट में कंज्यूमर आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। वहीं पर सेम लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन दैट सीज अ ग्रुप ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स मैनेजिंग द पॉलिसीज ऑफ सेवरल कंपनीज विदाउट एनी फॉर्मल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, यानी कि एक अधिकार वाली कंपनी। वो क्या करती हैं, दूसरे कंपनीज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको होल्ड करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिस्टेंस पे, वेट पे और टाइम कितना लगता है सामान को पहुंचाने पे, इन सब पे निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ फर्म इज सेट टू बी अ ऑप्टिमम साइज व्हेन, किसी भी फर्म को ऑप्टिमम साइज किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो उसके एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करके। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट टाइप्स मटेरियल्स आर फेड इनटू द फर्स्ट मशीन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट केम आउट फ्रॉम द लास्ट मशीन, तो ये होता है आपका प्रोडक्ट लेआउट, उत्पाद लेआउट। जैसे कोई भी आप पेपर जब देंगे तो उसमें जो सेकंड पेपर है उसमें चैप्टर्स कम दिए हुए हैं। चैप्टर्स कम देने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे एमसीक्यूज़ बहुत अधिक बने हुए हैं, बहुत इन डेप्थ जा करके। तो आप कोशिश करिए कि जो भी चैप्टर्स हैं उससे कितना एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है उन सब पे फोकस करें। पेपर 1 हमेशा ईजी आएगा, पेपर 2 थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि उसके पॉइंट्स बहुत डीप इन डेप्थ जा करके वो एनालिसिस करके फिर क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है बाई लोकेशनल कोएफिशिएंट मोर देन 1 इज मेंट, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्रिक्स एंड क्ले आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये होता है यूबिक्यूटिक्स यानी कि सर्वव्यापी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ बिजनेस इज प्लांट, किसी भी व्यवसाय के आकार का अर्थ होता है कि उसके प्लांट और मशीनरी कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्टिमम फर्म वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये रॉबिन्सन ने दिया था किसी भी फर्म को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन इज मोस्ट वाइड स्प्रेड स्कोप, तो इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ब्रॉड होता है, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंक्लूड होती हैं। बाकी फैक्ट्री हो गया, फर्म हो गया, प्लांट हो गया, इसके दायरे सीमित है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, तो ये भी रॉबिन्सन ने ही दिया था संतुलन की अवधारणा को। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रेटर द साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट दैट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जितना अधिक व्यवसाय होगा उतना ही अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसी पूंजी जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ बिजनेस, किसी भी व्यवसाय को मापने के लिए क्या चीज़ उसमें वैल्यू नहीं रखता है, तो कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इससे ये नहीं बताया जा सकता है कि वो बिजनेस कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है टेक्निकल फोर्सेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेक्निकल फोर्सेज किस में इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें टेक्निकल बल महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ दीज फैक्टर्स अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को क्या क्या प्रभावित करता है, तो चाहे मैनेजमेंट हो गया, वर्कर हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, मेथड ऑफ वर्क हो गया, सब कुछ प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज द प्रोडक्शन डिले, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कारण नहीं है कि काम देरी से हो, तो अगर मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रोडक्शन डिले होगा। अगर समय कम है चाहे स्थान कम है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हो सकता है, काम खराब हो जाए, तो ये दोनों क्या करते हैं, रीज़न होते हैं प्रोडक्शन को डिले करने में। लेकिन अगर मिनिमम मटेरियल हैंडल कर रहे हैं यानी कि अपने पास कम सामग्री को रखे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन लेट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रोसेस लेआउट इज ऑल्सो नोन एज, प्रोसेस लेआउट को किस नाम से जाना जाता है, तो कार्यात्मक से। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट लेआउट, तो मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग इसका एडवांटेज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है इन शिप मैन्युफैक्चरिंग द टाइप ऑफ लेआउट इज प्रिफर्ड इज, तो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है इन ऑल द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट ऑल मशीन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट लेआउट इज नोन एज, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट लेआउट। ये आप जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे चाहे आप पढ़ेंगे तो एक आइडिया ये मिलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी उसको बना करके देती है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड नियर द विनिसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो स्टील मिल के साथ क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल, कोशिश ये रहती है इंडस्ट्रीज़ की कि रॉ मटेरियल वाले प्लेस पर ही इंडस्ट्री को लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड आर टाइप ऑफ, तो ये रूटिंग के टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइज्ड वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये दिए थे सर्जेंट फ्लोरेंस। आप जितने भी थ्योरीज पढ़ते हैं तो कौन सी थ्योरी किसने दिया है इसका नाम एकदम अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है अकॉर्डिंग टू वेबर थ्योरी प्राइमरी कॉज ऑफ लोकलाइजेशन इज, तो ये ट्रांसपोर्ट एंड लेबर कॉस्ट, इसकी वजह से उन्होंने बोला था कि लोकलाइजेशन होना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं कोशिश उनको करना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल हो गया चाहे उनका जो प्लांट लोकेशन हो गया वो आसपास में रहे ताकि उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पे कॉस्ट ना खर्च करना पड़े, चाहे ज़्यादा श्रमिकों पे ध्यान ना देना पड़े, वहाँ के लेबर आराम से उनको अवेलेबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है इफ़ अ क्लॉथ मिल कंबाइंस विद अ क्लॉथ एंड शुगर मिल इट विल बी कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। लेटरल का मतलब होता है कि एक ही जैसे काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कॉटन कोई इंडस्ट्री बनाती है, वो क्या करती है किसी ऐसे कंपनी से टाई अप करती है जो कि कॉटन से रिलेटेड कोई काम करता है, चाहे धागा बनाता है चाहे कपड़ा बनाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व संयोजन। वहीं पर कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोई तालमेल ही नहीं है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड बोलते हैं और दूसरे शब्दों में इसको सर्कुलर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है इन विच फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कंप्लीट, तो जो मर्जर होता है उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो पूर्ण रूप से होता है। होल्डिंग कंपनी में क्या होता है कि एक कंपनी होल्डिंग होती है, इसकी एक सब्सिडियरी होती है, सब्सिडियरी अपना काम करती है, होल्डिंग कंपनी अपना काम करती है। लेकिन मर्जर में क्या होता है कि कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन जाता है और एक कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पुल इन कॉम्बिनेशन, पुल इन कॉम्बिनेशन का कौन सा टाइप नहीं है, तो ये है आपका ट्रैफिक पुल।
क्वेश्चन नंबर 34 है फॉर्म्स ऑफ पार्शियल कॉम्बिनेशन आर। पार्शियल कॉम्बिनेशन का फॉर्म क्या है? तो होल्डिंग कंपनीज जो होती हैं वो एक तरीके का पार्शियल कॉम्बिनेशन होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है 51% से अधिक के शेयर्स अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो आप होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं। बाकी के 49% शेयर किसी और के पास तो रहते ही हैं। मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेना वो भी होल्डिंग कंपनी होता है, लेकिन जो आधा मैनेजमेंट बचा वो तो दूसरे के पास रहता है, इसीलिए इसको पार्शियल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट इज। क्या ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट लेआउट का? तो वो चाहे मिनिमाइज करता है ऑपरेशनल कॉस्ट को, आउटपुट की क्वालिटी को बढ़ाता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है रेशनलाइजेशन डील्स विथ। रेशनलाइजेशन किससे डील करता है? तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट से, और उसके साथ साथ कैपिटल के रिक्वायरमेंट को कम करने का काम करता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है रेशनलाइजेशन एज अ मेथड ऑफ इंडस्ट्रीज रिकॉग्नाइजेशन वाज इनिशिएटेड इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री से रेशनलाइजेशन का उद्भव हुआ था? तो वो जर्मनी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है द वर्स्ट डेंजर इन ऑफ रेशनलाइजेशन इज। रेशनलाइजेशन का सबसे खराब खतरा क्या है? तो वो है कि मोनोपोली इससे बन जाती है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि मार्केट में सिर्फ एक कंपनी ऑपरेट करेगी, बाकी वो अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट कर देती है मार्केट से। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का काम क्या नहीं है? तो इसमें सोशल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ। तो ये एक तरीके का फेडरेशन होता है, यानी कि संघ होता है, समूह होता है। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछे कि कार्टेल किससे रिलेटेड होता है, तो वो ओलिगोपोली से रिलेटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्पाधिकार। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।